बप्पा केवल सुख समृद्धि और धन संपत्ति का वरदान ही नहीं देते, इनकी उपस्थिति से घर का वास्तु दोष भी दूर किया जा सकता है। हम आपको बता रहे थे कि गजानन गणेश की कृपा से आप वास्तु से जुड़ी समस्याओं से कैसे निजात पा सकते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं एक ऐसा महा उपाय जिससे आप हो जाएंगे धनवान। प्रथम पूज्य है श्री गणेश। जीवन में शुभता लानी हो तो सर्व कल्याणकारी है पार्वती पुत्र गजानन गणेश की आराधना। आज हम आपको बता रहे हैं कि श्री गणेश की कृपा से आप वास्तु दोष से कैसे छुटकारा पाएं। अलग अलग मूर्तियों के प्रयोग से आप अपने घर के हर जाने अनजाने वास्तु दोष से मुक्ति पा सकते हैं, क्योंकि संसार में ऐसा कोई शुभ कर्म नहीं जो गणपति के आशीर्वाद के बिना संपन्न हो जाए। देखिए, हम सबका जो मकान होता है, ऑफिस होता है, फैक्ट्रियां होती हैं, ये जरूरी नहीं कि सबका जो है वास्तु के अनुसार ही हमारा बना हो, ऐसा संभव भी नहीं हो पाता। कुछ न कुछ कमियां हम लोग के दुकान में, मकान में, फैक्ट्रियों में, निवास स्थान में बनी ही रहती है। अतः जब इस प्रकार के दोष हो जिसका निराकरण करना बहुत मुश्किल हो जाए, तब गणपति को अपने घर पे लेकर आए और फैक्ट्री के मुख पर बाहर साइड में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने से यह जो वास्तु दोष होता है खत्म हो जाता है। यानी गणपति प्रथम है, यदि इनका पूजा पाठ किया जाए तो किसी भी प्रकार के रोग शोक भय से मुक्त हो जाता है, जीवन में तमाम प्रकार की शंकाएं दूर हो जाती है और वास्तु दोष का शमन हो जाता है। कर्ज मुक्ति का जो गणेश उपासना में है, आप गणेश जी की पूजा करें और चतुर्थी का व्रत करें। चतुर्थी का तिथि गणेश जी के लिए बहुत प्रिय तिथि है। यदि पाठ करने से जीवन का संकट बाधा दूर होता है और जो भी विघ्न है वह जीवन का समाप्त हो जाता है। तो चतुर्थी का तिथि का उपासना कर से गणेश भगवान का पूजा करने से जो ऋण का जो है वो बोझ समाप्त होता है। जानकारों की माने तो श्री गणेश की कृपा अगर मिल जाए तो धन और आर्थिक बाधाओं के साथ घर से वास्तु दोष भी दूर होता है। बच्चों के पढ़ने की मेज पर या बच्चों के कमरे में पीले या हल्के हरे रंग की गणेश जी की मूर्ति रखें। ढेर सारी गणेश जी की मूर्तियों का संग्रहण न करें। एक स्थान पर केवल एक ही मूर्ति रखें। शयन कक्ष में भगवान की प्रतिमा बिल्कुल न रखें और गणेश जी की तो बिल्कुल भी नहीं। घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ ही गणेश प्रतिमा लगाएं, बाहर की तरफ कभी नहीं। पूजा के स्थान पर पीले रंग की गणेश जी की प्रतिमा लगाएं। रोज प्रातः पूजा में गणेश जी को दूब अर्पित करें। घर में गणेश जी की कई मूर्तियां लगाने से बेहतर है कि जगह जगह ओम लिखकर लगाएं। बप्पा के भक्त अपने भगवान पर अटूट विश्वास रखते हैं, तो बप्पा भी अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। जीवन की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका अंत गणपति की कृपा से न हो। देखिए, कोई भी ग्रह हो वो कर्ज के लिए वो जिम्मेदार हो सकता है। बस इसमें ये देखना होता है कि ग्रह शुभ ग्रहों में कर्ज हो रहा है या पापी ग्रहों में हो रहा है। जब पापी ग्रहों की दशाओं में कर्ज होता है, पापी ग्रह मतलब राहु, केतु, शनि, तो इसमें व्यक्ति जब कर्ज में फंसता है तो उसके अंदर बड़े ही नकारात्मक विचार आने लगते हैं। यहाँ तक कि आत्महत्या की भी प्रवृत्ति देखी गई है। वो बुरी तरह से निराश हो जाता है। शुभ ग्रहों में जब कर्ज आता है, शुभ ग्रह जैसे गुरु, शुक्र, बुध, चंद्रमा, तो इसमें व्यक्ति बिजनेस के लेन देन के लिए कर्ज लेता है। उसमें बहुत ज्यादा वो परेशान नहीं होता है। इस तरह की नकारात्मक विचारधारा उसके अंदर नहीं आती है। हर कष्ट को हर लेते हैं, हर कामना पूरी कर देते हैं भगवान सिद्धि विनायक। इसलिए भक्त अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान गणेश की शरण में जाते हैं। तो श्री गणेश की उपासना आपके लिए विशेष लाभदायक साबित हो सकती है।